श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी के रूप में आप सभी को प्रणाम करते हुए आज गुरुवार में परम गुरुदेव भगवान, जिनके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के वरदहस्त में हम लोग उन्हीं की थोड़ी सी चर्चा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने क्रमशः उस दिन पहले देखा होगा कि हनुमान जी का और राम जी का मिलन ऋष्यमुख पर्वत के निकट होता है। जितने समय राम जी लखन जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ रहे, उसी समय अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए सुग्रीव जी एकदम से घबराए और उन्होंने बहुत डरते हुए कहा कि हनुमान, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। उनको बहुत बड़ा भय लगा। आपको इशारा किया गया था कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत हो जाए, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाए, तो भय का निवारण करने के लिए हमें श्री हनुमान जी का आश्रय लेना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्तम, वो भगवान के भक्त हैं। और जब हम भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन में जो संसार का भय है, वो भय की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाएं, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहेस जान जिए शयन बुझाई। आप ब्रह्मचारी का रूप लेकर के जाएं और उनको अच्छी तरह से पहचान करके आप इशारा कर देना। और इसका बड़ा प्यारा सा सूत्र है, आपकी समझ में जरूर आएगा। इसके पीछे कितना बड़ा आनंद समाहित है कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा तो संत सद्गुरुओं के द्वारा सांकेतिक रूप से ही परमात्मा को समझा जा सकता है। वो उसमें संत सद्गुरु की भूमिका हो या भक्ति देवी की भूमिका हो, पर परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। वाणी से उनको बताया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभिव्यक्ति हैं ही नहीं, वो तो अनुभूति है। अनुभव गम्य भजहि जेहि समता। वाणी से तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आप इशारा करना, इशारे से। कितना सुंदर सूत्र है, आपकी समझ में आएगा कि जब वो यमुना पार की माताएं श्री जानकी जी से राम जी का और लखन भैया का परिचय पूछती हैं, तो वहां भी कितना सुंदर सूत्र है यहाँ कि जानकी जी ने लखन भैया का परिचय तो वाणी से दिया। उन्होंने कहा कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, और नाम लखनु लघु देवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव वाले हैं, गोरे रंग के, वो हमारे छोटे देवर हैं। अब लखन भैया का तो परिचय दे दिया, लेकिन अब राम जी का परिचय देना है। अब राम जी तो वाणी का विषय है ही नहीं,
क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मन समेत जही जान न बानी। कितने सारे उदाहरण हैं जो वाणी से उनको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। तो वहां भी जानकी जी ने कितना सुंदर आश्रय लिया कि बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी। खंजन मंजू तिरछे नैननी, और निज पति तिन्हि कहेउ सिय सैननी। वहां भी उन्होंने संकेत से, इशारे से ही कह दिया कि वो हमारे पति हैं, वो हमारे स्वामी हैं। ठीक यही सूत्र यहाँ पर है। सुग्रीव जी ने भी हनुमान जी से जो ये कहा, इसके पीछे कितना सुंदर रहस्य है कि हमको संकेत कर देना, क्योंकि परमात्मा संकेत से ही तो समझा जा सकता है। और उस संकेत देने वाला जब तक कोई संत सद्गुरुदेव न हो, तब तक कैसे हम परमात्मा से मिल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कहे सुजान जिय शयन बुझाई। आप हमको इशारा कर देना, क्योंकि पठे बाली, इसमें और सुंदर रहस्य आपकी समझ में आएगा। पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजऊं यह सैला। हमें लगता है कि मन के मलिन बाली ने हमको जो है समाप्त करने के लिए इनको भेजा होगा। तो आप जैसे ही इशारा करेंगे तो हम इस शैल को छोड़ करके भाग जाएंगे। अब ये कितना सुंदर यहाँ संकेत है कि हमारे मानस में 3 तरह के अभिमान का वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर सत्वगुण अभिमान की बात करेंगे तो श्री परशुराम जी, और अगर हम रजोगुण अभिमान की बात करेंगे तो बाली, और जो हम तमोगुण के अभिमान की बात करेंगे तो कुंभकर्ण। तो अब यहाँ देखिए कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान जनित जो है व्यवस्था का अगर आक्रमण हो रहा है, क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। अब चूंकि बाली रजोगुणी अभिमान है, तो अगर हमारे जीवन में इस तरह के किसी अभिमान के द्वारा कोई आक्रमण कराया जा रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से भाग जाएं और इस शैल को ही छोड़ दें। अब इसका कितना प्यारा सूत्र है, आपकी समझ में जरूर आएगा कि ये शैल क्या है। तो मानस का सूत्र देखिए कि ग्रह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही जो नाना जंजाल हैं, ये जो ज्यादा आसक्ति है ग्रह की स्थितियों में, तो जो हम ग्रह में ज्यादा आसक्त हो जाएंगे या नाना प्रकार के जंजालों से हम पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे, तो यही स्थिति है जो हमारे जीवन में अभिमान को और ज्यादा बढ़ाती है, और उसी रजोगुणी वृत्ति के माध्यम से हमारे जीवन में कामनाएं, हमारे जीवन में क्रोध, और ये सब इतने वो हैं कि इनको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो तभी मिट सकते हैं जब संत सद्गुरुदेव की हमारे जीवन में कृपा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भागों तुरत तजऊं यह शैला, यानी हम उस स्थिति से ही अपने को पूरी तरह से अलग थलग कर लें, क्योंकि जब तक उन स्थितियों में हम जुड़े रहेंगे तब तक हम विकारों से, कामनाओं से, क्रोध की स्थिति से कभी बच ही नहीं सकते। क्योंकि महासनो महापापमा, ये तो बहुत भूखे हैं, इनके समान कोई वही नहीं है। चाहे जितना हम सारी व्यवस्था इनके लिए जुटा दें, लेकिन ये कभी किसी भी मानक में
तृप्त हो ही नहीं सकते। तो कितना सुंदर इशारा है कि आप जैसे ही हमको संकेत करेंगे हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे, हम वहां से तुरंत भाग जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि गुरुजनों का आश्रय जब हम ले लेंगे, उनकी स्थिति पर, उनके संकेतों पर हम विश्वास करेंगे, तभी तो हम इस शैल से, जिस शैल में चढ़े होने के कारण, यानी जिस शैल में आसक्त होने के कारण हम बराबर भयभीत रह रहे हैं, हम बराबर भटक रहे हैं, तो उससे छुटकारा हमें मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने कहा। और उसी समय मेरे हनुमान जी जैसे ही कहा तो विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। ये ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और माथा झुका करके प्रणाम करके उन्होंने पूछना शुरू किया। आहा, कितनी सुंदर बात है। हनुमान जी कितना सुंदर सूत्र दे रहे हैं कि अगर किसी से कुछ पूछना है, वो चाहे कोई संत सदगुरु हो या भगवंत हो, अगर किसी से कुछ भी पूछना है तो गीता जी में कहा हुआ भगवान को सुंदर सा सूत्र यहाँ पूरी तरह से खरा उतर रहा है कि पहले जाकर के भाव से प्रणाम निवेदन करना चाहिए। जब हम प्रणाम निवेदन करेंगे, सेवा भाव हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर विनम्रता होगी, तभी हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं, तभी हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने उसी धर्म का कितना सुंदर निर्वाह किया कि माथ नाई विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ, और माथ नाई पूछत अस भयऊ। उन्होंने माथा झुकाया और माथा झुका करके उन्होंने निवेदन किया। और जितने समय माथा झुका के उन्होंने निवेदन किया, माथ नाई पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आहा, आप गौर श्याम और गौर वर्ण के आप कौन हैं? आप छत्री का रूप बनाए घूम रहे। हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में आप छत्री हैं नहीं, आप छत्री का रूप बनाए। जितने समय इस तरह से कहा, तो राम जी मन में मुस्कुराए। राम जी ने कहा कि आप हमसे कह रहे हैं कि आप छत्री का रूप बनाए हैं और आप छत्री हैं नहीं, तो हम तो आपसे भी एक प्रश्न कर रहे हैं कि आप भी तो ब्राह्मण का रूप ही बनाए हैं, आप भी तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप भी कैसे कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, जो है आप भी कैसे कह सकते हैं। तो राम जी मुस्कुराए, बड़ा विनोद है यहाँ। और राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि अगर आप वास्तव में ब्राह्मण होते तो आप किसी छत्री को सिर क्यों झुकाते? इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। अगर आप ब्राह्मण होते तो आप छत्री को सिर क्यों झुकाते, छत्री को प्रणाम क्यों करते? तो राम जी ने जब इस तरह से कहा तो हनुमान जी भी मुस्कुराए, बोले सरकार आप भी तो छत्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले अगर आप छत्री होते तो वो छत्री कैसा जो ब्राह्मण को देख करके प्रणाम न करे, ब्राह्मण को देख करके सिर न झुकाए। तो आप भी तो उसी तरह से हैं, आप भी तो छत्री नहीं लग रहे हैं, आप छत्री का रूप बनाए हैं। अगर हम ब्राह्मण का रूप बनाए हैं तो आप भी तो छत्री का ही रूप बनाए हैं। कितना अमृतमयी यहाँ कितना सुंदर विनोद हो रहा है। भक्त और भगवान की कितनी सुंदर प्यारी सी नोक झोंक हो रही है। कितना आनंददायी प्रथम मिलन है कि एक दूसरे पर कितना सुंदर जो है आनंद बरसा रहे। हनुमान जी कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। उन्होंने
इस तरह से कहा। और फिर सरकार की स्थिति को देख करके बोले, कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। आहा, कठिन भूमि, इतनी कठोर भूमि, और आप इतने कोमल चरण कमल वाले, क्योंकि हनुमान जी को पता है कि सरकार कितने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि फूलों से भी ज्यादा सरकार हमारे कोमल हैं। कोमल कुसुम हूँ चाही, फूलों से ज्यादा कोमल मेरे सरकार, और इतनी कठोर भूमि में चल रहे हैं। तो हनुमान जी का हृदय थोड़ा सा वो हो रहा है। तो इस तरह से कितनी सुंदर स्थिति मिलन की यहाँ पर हो रही है। इसी क्रम को हम नित्य आगे श्री हनुमान जी की कृपा से बढ़ाते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अंत में श्री हनुमान जी को और आप सभी को श्री सीताराम जी के रूप में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग नित्य नए नए भक्तों के, संतों के आशीर्वाद से नए नए अनुभवों को उद्घाटित करते हुए निरंतर इसी तरह से वाणी से सेवा होती रहेगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।